Assalamu alaikum ninth class. Today we are going to do comprehension passage number 7 to 10. ओके फर्स्टली जो है हम एज़ यूजुअल इसकी ट्रांसलेशन करेंगे एंड फिर इसके लास्ट पे जो है इसके क्वेश्चन आंसर इस पैराग्राफ में से फाइंड आउट करेंगे और जो नहीं मिलेंगे उसे हम कंपोज करेंगे। ठीक है, हम बनाएंगे। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं, इकबाल इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ आवर एज। मतलब इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल महज हमारे ज़माने के ही अजीम शायर नहीं थे, बट आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल द टाइम। बल्कि वो तमाम जो ज़माने हैं, आने वाले या गुज़रे वाले, उस सब के जो है बेहतरीन शायरों में से हैं। देयर आर नॉट मैनी पोइट्स, यहाँ पे बहुत से शायर नहीं हैं, हु रोट एज मैनी ग्रेट पोइम्स, जिन्होंने बहुत सी अजीम नज़में लिखी एज ही डिड, जैसे कि उन्होंने। ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से शायर नहीं हैं जिन्होंने इतनी अजीम नज़में लिखी हों जैसे कि इन्होंने, यानी अल्लामा इकबाल ने लिखी। ही डिड नॉट राइट पोइट्री फॉर पोइट्री सेक। मतलब कि आप, उन्होंने शायरी को महज शायरी की खातिर नहीं लिखा। ठीक है, उन्होंने शायरी की खातिर नज़में नहीं लिखी। ही वॉज इन फैक्ट, दर हकीकत, मच मोर देन आ मेयर पोइट, बल्कि वो एक शायर की निस्बत कुछ ज़्यादा ही थे। ठीक है, उस शायर से कुछ ज़्यादा ही थे। ही वॉज अ लर्नड मैन। ठीक है, वो एक आमल फाजिल, यानी बहुत इल्म रखने वाले जो थे, इंसान थे, आदमी थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर, वो एक स्कॉलर भी थे यानी, और फ़लसफ़ी भी थे। ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ठीक है, वो कहता है कि आप जो हैं सियासी अहमियत रखने वाले सियासी रहनुमा भी थे। ठीक है, अहमियत रखने वाले सियासी रहनुमा भी थे। बट मोर देन एनी थिंग ही वॉज अ मुस्लिम, लेकिन इन सबसे ज़्यादा वो एक मुसलमान थे। हु हैड आ ग्रेट लव, जो मोहब्बत रखते थे फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए, एंड हिज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। He wrote poetry to express the great and everlasting truth of philosophy, history and Islam. वो कहते हैं कि उन्होंने फ़लसफ़ा, तारीख़ और इस्लाम की हमेशा रहने वाली सच्चाई के इजहार के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, इजहार करने के लिए आपने पोइट्री रॉट लिखी। ही रॉट पोइट्री टू अवेक, आपने पोइट्री लिखी टू अवेक, जगाने के लिए, द मुस्लिम ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, यानी आपने पूरी दुनिया के मुसलमानों को जगाने के लिए नज़में लिखी, शायरी लिखी, फ्रॉम द डीप स्लीप, जो कि गफलत की नींद सोए हुए थे, एंड आस्क देम टू यूनाइट, और उनसे कहा कि वो मुत्तहिद हो जाए। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, वाई इज़ द इकबाल कंसिडर टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ऑल टाइम। क्यों नहीं कंसिडर किया जाता था तमाम ज़मानों का अजीम शायर? तो क्या करेंगे, इकबाल कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ऑल टाइम्स, बिकॉज हम लिखेंगे बिकॉज he wrote universal he wrote, हम लिखेंगे many poem of universal nature। ठीक है, बिकॉज ही रॉट मैनी पोइम्स ऑफ यूनिवर्सल मैसेज। ठीक है, इसमें हमें जो नहीं मिल रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया। नेक्स्ट है, डिड ही राइट पोइट्री ऑफ द पोइट्री से। तो इसका सिंपल सा आंसर आपने लिखना है नो ही, यहाँ पे अपने डिड, ही डिड नॉट राइट पोइट्री फॉर सेक, पोइट्री सेक। ठीक है, हाउ कैन यू से दैट इकबाल वाज मच मोर देन अ मेयर पोइट। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पोइट से कुछ ज़्यादा ही थे। ठीक है, हमने लिखना है, तो हमें जो है इसका इधर से ही मिल जाएगा, यहाँ से हम करेंगे बिकॉज, ये सारा करके कि इकबाल वाज मच मोर देन अ मेयर पोइट, बिकॉज, यहाँ से बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज ही वाज अ मैन, learned man,
लर्नड मैन, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसोफर, यहाँ तक हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम वाज इकबाल, ठीक है, किस किस्म के वो मुसलमान थे। तो आपने लिखना है, यहाँ पे नेम लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, इकबाल was a Muslim who had a great love for Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. Question number 4. Next question is write with what aim did he write poetry, क्यों वो लिखते थे अपनी poetry, तो ये आपको इधर ही मिल जाएगा। Question number 5. He wrote poetry to express the try to wake the Muslim of whole world, ठीक है, from deep sleep and यहाँ तक हम करेंगे, डीप स्लीप तक, ठीक है, हम यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज इकबाल्स कॉल टू द मुस्लिम ऑफ द होल वर्ल्ड, कि उनका क्या पैगाम था पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए, जो दुनिया भर के मतलब जो मुसलमान थे उनके लिए उनका क्या पैगाम था, क्या मैसेज था। तो अपने इसका जो मैसेज है वह आस्क देम टू यूनाइट, ओके। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिख देना है द इकबाल कॉल्स टू द मुस्लिम ऑफ द होल वर्ल्ड वाज टू यूनाइट, ठीक है, बस इतना था, वाज टू यूनाइट, क्या आप मुत्तहिद हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है 8 पैराग्राफ देखें। वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन, एक दिन एक लड़की को सिक्का मिला। ही रोल्ड अवे बिफोर हर बूम, वो घूमता हुआ, ठीक है, घूमता घुमाता हुआ उसके सामने आ गया। when she was sweeping the yard, जब वो सेहन की सफाई कर रही थी, ठीक है, जब वो सेहन की सफाई कर रही थी तब उसके सामने घूमता हुआ आ गया, उसकी झाड़ू में फंस गया और घूमता हुआ उसके सामने आ गया। एंड फेल विद अ लिटिल क्लैटर अगेंस्ट द वॉल, और थोड़ी सी आवाज़ करता हुआ दीवार के साथ टकराकर नीचे गिर गया। शी रन, वो भागी, एंड पिक्ड इट अप, और उसे उठा लिया। समवन हैड ड्रॉप्ड इट, किसी ने उसे गिरा दिया था। वाइल क्रॉसिंग द यार्ड, जब वो सेहन को अबूर कर रहा था या सेहन पार कर रहा था। एंड परहैप्स हैड नॉट इवन ट्रबल टू लुक फॉर इट, और शायद किसी ने उसे ढूंढने की जहमत तक ना की थी। इट वॉज वर्थ लिटल, ये इतना कीमती ना था। बट इट सीम्स द होल फॉर्ट्यून टू हर, फॉर्ट्यून यहाँ पे इसके लिए दौलत होगी, ठीक है, दौलत के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं बल्कि वो सिर्फ वो इतना कीमती नहीं था, लेकिन वो उसके लिए सब कुछ था, उसके लिए उसकी दौलत थी। वो नेवर हैड एनी थिंग ऑफ हर ओन बिफोर, कि क्योंकि उसको पहले कभी इस तरह की चीज़ कभी उसको ना मिली थी, या उसके पास कभी ऐसी चीज़ ना थी। शी रब्ड इट, उसने उसे रगड़ा। क्लीन, साफ किया। ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू कॉटन जैकेट, ठीक है, ब्लू कॉटन जैकेट की बाजू स्लीव्स यानी आस्तीनों के साथ उसने उसे साफ किया। एंड पुट इट, और उसे डाल दिया इनटू हर पॉकेट, अपनी जेब, ठीक है। ये इसकी ट्रांसलेशन थी। अब हम इसकी क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द गर्ल फाइंड, क्या उसे मिला था। द गर्ल फाउंड अ कॉइन, क्वेश्चन नंबर 1, इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड शी फाइंड इट, कब उसे मिला था। तो आपने लिखना है व्हेन शी वाज स्वीपिंग द यार्ड, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन आपने लिखना है व्हेन, सॉरी यहाँ से, व्हेन शी वाज स्वीपिंग द यार्ड। हाउ, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैड द कॉइन बीन ड्रॉप्ड देयर, किसने उसे गिराया था, ठीक है। तो आपने सेकेंड लाइन पे जो आपको मिल जाएगा, someone had dropped it, किसी ने उसे गिराया था। while crossing the yard, जब वो सेहन से गुजर रहा था। for is what was the worth of the coin, क्या कीमत थी उसकी, तो ये भी आपको इसी में से मिल जाएगा। it was, क्वेश्चन नंबर 4, it was worth little, ठीक है, वो उसकी कोई कीमत ना थी, मामूली सी कीमत थी उसकी। Why was it a whole fortune for her, क्यों था उसके लिए वो सब कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका आगे से आपको मिल जाएगा। इट से आपने स्टार्ट करना है, बट आपने काट देना, ठीक है। 5, क्वेश्चन नंबर 5, इट सीम्स अ होल फॉर्ट्यून टू हर,
who never had anything of her own before. ठीक है, ये लास्ट तक आपका जो है बिफोर तक आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी हाँ 5. नेक्स्ट इज हाउ डिड शी क्लीन इट, कैसे उसने साफ किया. शी रब्ड, क्वेश्चन नंबर 6, शी रब्ड इट क्लीन ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू जैकेट, ब्लू कॉटन जैकेट के आस्तीनों के साथ उसे साफ किया था. What did she do after cleaning it, कैसे किया उसने, क्या किया साफ करने के बाद. तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, she put it into her pocket, उसने उसे अपनी पॉकेट में डाल दिया था. क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. नेक्स्ट 9 करते हैं हम. इन दिसंबर 1930 डॉक्टर इकबाल वाज इनवाइटेड, उन्हें बुलाया गया टू प्रीसाइड ओवर द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट औलाबाद. ठीक है, कि डॉक्टर जो है दिसंबर 1930 में डॉक्टर इकबाल को इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक इजलास में बुलाया गया. इन हिज एड्रेस, उनके खिताब में ही ओपनली अपोज्ड, उन्होंने खुल्लम खुल्ला मुखालफत की द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एज वन नेशन. ठीक है, मुसलमानों और हिंदुओं को एक कौम में मुत्तहिद करने का जो नज़रिया था उन्होंने उसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत की. ठीक है, उन्होंने मुखालफत की कि इंडियन और जो मुस्लिम्स हैं वो एक नहीं हो सकते. ठीक है, इस बात की उन्होंने मुखालफत की. ही डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने ऐलान किया द मूवमेंट टू अप्लाई वन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो तहरीक है एक आइन को लाने की टू बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम वुड रिजल्ट इन सिविल वॉर, जो है खाना जंगी. ठीक है, वो कहते हैं कि ये तहरीक जो एक आइन की आप जब लाएंगे तो हिंदू और मुसलमान मानों में जो है इसका नतीजा खाना जंगी होगी. ही वांटेड टू सी द पंजाब, वो देखना चाहते थे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा एज अ सिंगल स्टेट, एक रियासत के तौर पर देखना चाहते थे फॉर द मुसलमानों के लिए, सो दैट दे शुड लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, ताकि वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें. वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट इकबाल वाज द फर्स्ट थिंकर टू गिव द अस. ठीक है, वो पहले जो थे मुफक्कर थे, मुफक्कर थे जिन्होंने हमें द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, जिन्होंने हमें अलहदा वतन का जो है तसव्वुर दिया फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया के मुसलमानों के लिए. फॉर एग्जाम्पल, पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंटू 2 सेवर स्टेज, यानी बरसगीर को दो रास्तों में तकसीम करने का. The Muslims soon realized the importance of the demand for the 2 separate state. ठीक है, जल्दी मुसलमान भी जो दो रियासतों इस रियासत को 2 हिस्सों में जो इसकी तकसीम थी उसके मुतालबे की अहमियत को समझ गए, रियलाइज़ कर लिया इम्पोर्टेंस को. इट वाज देन, इसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज अडॉप्ट इन 1940, उसके बाद करारदाद पाकिस्तान 1940 में मंजूर हो गई. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं. Where was the annual meeting of the All India Muslim League held in 1930? कहाँ पर हुई थी? At Allahabad. ठीक है, आपने ये यहाँ पे लिख देना है, at Allahabad. ठीक है, अलाहाबाद आपने लिख देना. नेक्स्ट है, who was invited to preside over the session? किसको बुलाया गया था? ठीक है, आपने लिखना है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल was invited to preside over session. Next is third, what idea did अल्लामा इकबाल पोस्ट? क्या उन्होंने किसकी मुखालफत की थी? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे करेंगे. He openly opposed the idea of power sharing between Hindu Muslim as one nation. Third, यहाँ तक हम करेंगे. Fourth is, what province did he want to be included in the Muslim state?
तो आप यहाँ पे करना ही वांटेड, यहाँ से आप करना ही वांटेड, ईडी लगाना, ही वांटेड टू बी इंक्लूडेड इन द मुस्लिम स्टेट। ऐसा करिए, यहाँ से कर लीजिए। ही वांटेड टू सी द पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा एज अ सिंगल स्टेट फॉर मुस्लिम। ठीक है, यहाँ तक हम फॉर करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर ही वांटेड टू सी से लेकर फॉर द मुस्लिम्स तक। ठीक है, हम यह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड ही डिमांड एज अ सेपरेट होमलैंड फॉर इंडिया। क्या डिमांड थी वो उनकी, तो ये भी हमें इसके आगे ही मिल जाता है। यहाँ से हम करेंगे ही डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया। यहाँ से हम स्टार्ट करके यहाँ सो दैट दे शुड लीव अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम। आपने थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन से करने के बाद, ठीक है, यहाँ से मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ही डिड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, यहाँ से उसके बाद यहाँ पे सो दैट दे शुड लीव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्ट। ठीक है, 6 क्वेश्चन, या भी आपको इजीली इस पे मिल जाएगा। लास्ट लाइन है द पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज अडॉप्ट इन 1940। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी सी लास्ट पैराग्राफ of today's lesson, paragraph 10. The National Congress was founded in 1885 by liberal Englishman Mr. A.O. Hume. ठीक है, कांग्रेस किसने बनाई, A.O. Hume ने बनाई 1885 में। ठीक है, he had joined the Indian Civil Service। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस में उसने जॉब की इन 1949 में, एंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर शोल्डरिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तमाम जो उसकी जिम्मेदारियां थी उनको अदा करने के बाद वो रिटायर हो गया। ही हैड बीन वॉचिंग द अगली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। वो मुल्क में अमनो ईमान, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अमनो ईमान की जो बुरी सूरत हाल थी, जो बदतरीन सूरत हाल थी, उसको देखता था। अक्सर जो है वो उसको देखता था। ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट, उसके ख्याल में हाई हैंडेड रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज वे फॉर मैनी अनएक्सपेक्टेड आउटबर्स्ट ऑफ द वायलेंस। वो कहते हैं कि जो इनकी अंग्रेज़ों की जो आज़ादी की हुकूमत थी ना, वो तशद्दुद, जो गैर मुतवक्का, जो अनएक्सपेक्टेड, जो आउटबर्स्ट तशद्दुद था, जो गैर मुतवक्का, जो क्या कह सकते हैं आप, जो हंगामे थे, उसकी तरफ उसको उभारने का एक रास्ता था। ठीक है, जो उनकी हुकूमत के जो रूल्स थे, उनके रेगुलेशंस थे, ठीक है, वो उनको उभार रहे थे, उनको गुस्सा दिला रहे थे। His plan was to put a safety valve to minimize the mounting sentiments against the British rule। वो क्या करता था, इसका मंसूबा था, उसका प्लान था, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जो सेंटीमेंट्स थे, जज्बात थे, उनको क्या नाम है कम करने का एक तरीका जो है वो सामने लाना चाहता था। इट वाज मेंट टू प्रोवाइड एन आउटलेट। ठीक है, भी हिफाजती जो है आउटलेट देना चाहता था, विच शुड वेनिटेलेट द रेजोल्यूशनरी स्पिरिट, ताकि जो रेजोल्यूशनरी स्पिरिट था, इनकलाबी जज्बा था, उसको कम किया जा सके। मिस्टर ह्यूम हैड पुट हिज प्लान बिफोर लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, उसके सामने उसने ये मंसूबा पेश किया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें। हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु फाउंडेड, किसने बनाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपने लिखना है नेम A.O. Hume फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर A.O. Hume, कौन था मिस्टर A.O. Hume वाज, आपने लिखना है वाज
लिबरल इंग्लिशमैन एंड इंडियन, आपने लिखना है रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट। ठीक है, आपने सर्वेंट लिखना है। ठीक है, क्या था? मिस्टर A.O. ह्यूम वाज लिबरल इंग्लिशमैन एंड रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट। ठीक है, आपने ये लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, कब जो है वो बनी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885। ठीक है। वाई डिड द ह्यूम थिंक ऑफ फाउंडिंग दिस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, उसने सियासी तंजीम की बुनियाद डालने का क्यों फैसले किया? तो आपने लिखना है इसका यहाँ से सेकेंड फॉर्म लगाएंगे हम। ह्यूम थाउट ऑफ फाउंडिंग दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 टू प्रोवाइड एन आउटलेट विच कोड, यहाँ से लेकर स्पिरिट तक करेंगे। ठीक है, लास्ट है विद होम डिड ही डिस्कस हिज प्लान, किसके साथ किया था इसने? तो आपने लिखना ही डिस्कस्ड हिज प्लान विद लॉर्ड डिफरेंट। ठीक है, लॉर्ड डिफरेंट के साथ जो है ये प्लान उसने डिस्कस किया था। आपका यही आज का काम है, आपने इसे अच्छी तरह से कर लेना है याद। ठीक है, आज अल्लाह हाफिज़।